Hello everyone, welcome back my YouTube channel Janpuri and with Amrish sir. Now today we shall study how to make simple sentence by using noun or phrase in apposition. And first of all we have to understand that what is apposition. Noun आप जानते हैं, phrase जानते हैं और हमको समझना है apposition. Noun is the name of person, place or things and it also denotes quality, condition, situations, status ये भी दिखाता है. But phrase क्या है? Phrase दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के फ्रेज बनता है जिसका कोई अर्थ होता है लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं होता है। अब हमको जो जरूरी है समझना अपोजिशन, जैसा कि बोर्ड पे दिख रहा है अपोजिशन। अपोजिशन जो शब्द है, अपोजिशन का मतलब होता है साइड बाय साइड, साइड बाय साइड माने साइड बाय साइड, किसी के पास में रखना, कोई चीज पास में हो एकदम साइड बाय साइड। माने नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग हम तब करते हैं जब भिन्न भिन्न वाक्यों में कोई दो ऐसा नाउन होगा जो एक ही वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान की ओर संकेत करेगा, माने उसी से अटैच होगा, उससे जुड़ा होगा। तो अपोजिशन का मतलब होता है साइड बाय साइड, और उस अपोजिशन वाले शब्द को कामा के बीच रखते हैं, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। कामा जरूर लगाना है इसमें, कामा का बहुत महत्व है, नहीं दोगे कामा तो हो जाएगा हंगामा। नाउ लेट्स स्टार्ट। जैसे में उदाहरण लेते हैं, एमी इज ए टीचर, फुल स्टॉप, शी इज वेरी इंटेलिजेंट। हमने लिया है एमी इज ए टीचर, शी इज वेरी इंटेलिजेंट। एमी एक टीचर है और वो क्या है, बहुत ही इंटेलिजेंट है। अब इसमें ध्यान देना है कि इसमें नाउन कहाँ है या फ्रेज जो है कहाँ है, और उसको फ्रेज को पास पास में रखना है, साइड बाय साइड रखना है। अब जैसे इसमें एक नाउन है एमी, दूसरा है टीचर, और बाकी इधर तो ये एडवर्ब हो गया और इंटेलिजेंट आपका एडजेक्टिव हो गया, प्रोनाउन। अब इधर देखिए नाउन बनाएंगे कैसे, माने इसको इसके बगल रखेंगे, एमी कॉमा देंगे, और एमी क्या है, एक टीचर है, एमी ए टीचर, फिर कॉमा देंगे। अब यहां से इसको उठा लेंगे, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। ठीक ऐसे ही हमको बनाना है, एमी ए टीचर इज वेरी इंटेलिजेंट, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है, इसमें कर्ता जो है वो एक बार प्रयोग करना है और फाइनाइट वर्ब भी एक बार प्रयोग करना है। ये हमेशा ध्यान में रखना है कि सिंपल सेंटेंस के लिए एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होता है। तो एमी क्या है, एक टीचर है और वो क्या है, बहुत ही इंटेलिजेंट है। तो इस तरीके से बनाना है, कोई नाउन को उसी नाउन के बगल रखना है जिसकी वो व्याख्या कर रहा है। और टीचर किसकी व्याख्या कर रहा है, टीचर एमी की व्याख्या कर रहा है, और आगे जो है आपको शब्द को रख देना है, डबल कामा आपको रखना है इसके बीच, डबल कामा के बीच, और जो है जिसकी वो व्याख्या करता है। हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, नाउ जस्ट टेक, बहुत ही कम समय में समझेंगे। जैसे हमने लिया शेक्सपियर, मीन्स विलियम शेक्सपियर। शेक्सपियर रोट हैमलेट, शेक्सपियर रोट हैमलेट, और दूसरा है he was a great dramatist। तो शेक्सपियर ने हैमलेट लिखा, एक ड्रामा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी द वर्ल्ड। तो हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर, ओथेलो जो है सबसे बेस्ट ट्रेजेडी के रूप में जाना जाता है। तो ही वॉज ए ग्रेट ड्रामेटिस्ट, वो एक जो है सबसे
महान नाटककार थे। अब दो सेंटेंस को एक करना है और उस नाउन के बगल उस फ्रेज या नाउन को रखना है जिसकी वो व्याख्या करता है या जिससे उसका अटैचमेंट है। तो आप जब बनाएंगे तो शेक्सपियर क्या थे? एक महान नाटककार। कामा देंगे एक ग्रेट ड्रामेटिस्ट, ए ग्रेट ड्रामेटिस्ट, फिर कामा देंगे, कामा इट इज मस्ट, कामा बहुत जरूरी है। शेक्सपियर ए ग्रेट ड्रामेटिस्ट रोट हैमलेट। तो इस तरीके से जो है हम सेंटेंस को जोड़ेंगे और जोड़ करके हम नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन को के थ्रू जो है सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। माने दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हम नाउन या फ्रेज के क्या करेंगे? इन अपोजिशन, उसको साइड बाय साइड रखेंगे। जैसे इसमें शेक्सपियर है, शेक्सपियर क्या थे? एक महान नाटककार थे। तो शेक्सपियर एक महान नाटककार जो है उन्होंने क्या लिखा? रोट हैमलेट लिखा। या एक उदाहरण और लेते हैं, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे जिससे आप समझ जाए, बाकी ऐसे बहुत सारे उदाहरण आएंगे, आप अगर एक समझ गए तो सब कर ले जाएंगे। नाउ लेट्स टेक अदर एग्जांपल। नाउ राधा कृष्णन was the president of India, दूसरा सिंपल सेंटेंस है he was a great philosopher। तो दोनों सिंपल सेंटेंस को आप देखिए एक बनाना है। अब या तो फ्रेज को पास में रखना है या तो किसी नाउन को। तो पहले समझना है हमको कि डॉक्टर राधाकृष्णन जो है वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो भारत के राष्ट्रपति थे जो है, और ही वॉज ए ग्रेट फिलोसोफर, और वो एक महान दार्शनिक थे। तो आप इसको जब जोड़ेंगे, राधाकृष्णन, अब फ्रेज है, ये देखिए फ्रेज है, अब इसको कामा के बीच रखेंगे, राधाकृष्णन ए ग्रेट फिलोसोफर, ए ग्रेट फिलोसोफर, ए ग्रेट फिलोसोफर, फिर कामा देंगे। कामा बहुत जरूरी है, बिना कामा के हमारा अर्थ गलत हो जाएगा। अब यहां से ले लेंगे राधाकृष्णन ए ग्रेट फिलोसोफर was the president of India, was the president of India। आप एक समझ गए तो सब आ जाएगा, बहुत ही आसान है। फ्रेज, नाउन या फ्रेज को उस नाउन के बगल में रखना, साइड बाय साइड रखना। जैसे डॉक्टर राधाकृष्णन, मतलब अब देखिए दोनों सेंटेंस में कोई ऐसा नाउन या फ्रेज आया जो उसी से अटैच हुआ है, एक बस पे व्यक्ति अथवा स्थान की ओर संकेत करता है, वैसा आएगा। तो राधाकृष्णन के लिए क्या है? ग्रेट फिलोसोफर, एक ग्रेट फिलोसोफर आया। वो क्या थे? एक महान दार्शनिक थे। तो डॉक्टर राधाकृष्णन एक ग्रेट फिलोसोफर वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति थे। इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं, कोई भी नाम ले सकते हैं, नेहरू, गांधी जी, और कोई भी प्लेस ले सकते हैं जो है, कहीं का कोई भी हो, ताजमहल हो या जो है कुतुब मीनार, कोई भी एनीथिंग, बट उसको जिसकी वो व्याख्या करता है उसको आसपास में रखना, नहीं साइड बाय साइड रखना है। तो आई होप जो है आपको ये चीज समझ में आई होगी। कम समय में जो है हम चाहते हैं कि आपको ज्यादा बेटर समझ में आ जाए, ज्यादा लंबा समय नहीं लेंगे, एक घंटे का वीडियो आपको वेस्ट नहीं करना होगा टाइम, आप कम समय में सीख पाएंगे। तो आई होप जो है आपको जो है समझ में आया है तो आप स्टडी करिए और अपनी तैयारी जारी रखिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।